नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार। आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। साथियों, हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है और किसी भी देश की प्रगति के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस देश के युवा कितने ज़्यादा क्रियाशील हैं, कितने ज़्यादा शिक्षित हैं। तो साथियों, इस लिहाज से हम सभी लोगों के लिए अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आइए हम बात करते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा डॉक्टर के कस्तूरीरंजन जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया और करीब 34 वर्षों बाद 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी जाती है। इसी के साथ हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाती है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पुरानी शिक्षा नीति यानी 1986 वाली शिक्षा नीति को समझना ज़रूरी है। साथियों, किसी भी देश की शिक्षा नीति के 3 चरण होते हैं। पहला बेसिक एजुकेशन, दूसरा मिडिल एजुकेशन और तीसरा हायर एजुकेशन। साथियों, जो पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी थी यानी 1986 वाली, उसने बेसिक एजुकेशन के प्रसार पर सबसे ज़्यादा काम किया, यानी कि गांव-गांव तक विद्यालय की पहुंच को सुनिश्चित किया, गांव-गांव तक विद्यालयों में टीचर पहुंचे इसकी व्यवस्था की, और जो भी TLMs होते हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, फर्नीचर हो या अन्य कोई सामग्री हो, इसकी पहुंच सुनिश्चित की। और मिडिल एजुकेशन में 10+2+3 के फार्मूले पर काम किया। और सबसे बड़ी बात जो थी हमारे 1986 के एजुकेशन पॉलिसी की, वो ये थी कि हमारे देश के जितने भी छात्र हैं या जितने भी नागरिक हैं, वो पढ़ना सीखें, लिखना सीखें और पढ़ाई का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखें। लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 आई है, वो बिल्कुल अलग उद्देश्यों के साथ जो है उसका पदार्पण हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के समग्र विकास पर बात करती है। इसके लिए विधिवत रूप से NETF यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात की गई है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्व के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी विश्व के 100 शीर्ष के जो संस्थान हैं, उनके कैंपस भारत में खोले जाएंगे, इसका भी जिक्र किया गया है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2030 तक देश के 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। और अगली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक अपनी शिक्षा व्यवस्था में देश की GDP का 4.43% खर्च किया जाता था, जिसे बढ़ा करके 6% करने की घोषणा कर दी गई है। ये सबसे बड़ी बात है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और अगली इम्पॉर्टेंट बात ये है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की कि इस नीति में शिक्षा मंत्रालय के महत्व को स्वीकार किया गया है। साथियों, ये उस समय का दौर है जब हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे। करीब आज से 35 वर्ष पहले 1985 की बात है, 1985 में राजीव गांधी जी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अब नई शिक्षा नीति के तहत उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुनः शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझने के लिए हम इसे 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कि विद्यालय शिक्षा में क्या बदलाव किए गए, दूसरा कि बोर्ड की परीक्षाओं के पैटर्न में क्या बदलाव लाया गया, तीसरा कि शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूले का उपयोग क्या है, और चौथा उच्च शिक्षा में क्या बड़े बदलाव किए गए। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा में क्या क्या सुधार किया गया है।
तो विद्यालय शिक्षा में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है नई शिक्षा नीति में कि 10+2+3 का जो फ्रेमवर्क था उसके स्थान पर अब 5+3+3+4 के फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। यानी इसमें 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल कर लिया जाएगा, अर्थात नर्सरी से कक्षा 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाए। साथियों, जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 5 में 3 वर्ष बाल वाटिका के प्लस कक्षा 1 और कक्षा 2 को शामिल किया जाएगा, प्लस 3 में क्लास 3rd, 4th और 5th को रखा जाएगा, प्लस नेक्स्ट 3 में क्लास 6th, 7th और 8th को शामिल किया जाएगा, और लास्ट के प्लस 4 में क्लास 9th, 10th, 11th और 12th को शामिल किया जाएगा। साथियों, इस नई शिक्षा नीति की अगली विशेषता ये है कि जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चे थे प्री प्राइमरी लेवल के, उन्हें अब बाल वाटिका के तहत स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब प्राइमरी स्तर पर ही वोकेशनल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। साथियों, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगली विशेषता यह है कि प्री प्राइमरी लेवल पर खेल आधारित शिक्षा और बैगलेस डे पर जोर दिया जाएगा। यानी हफ्ते में कुछ दिन ऐसे निकाले जाएंगे जिनमें बच्चों को अब बिना बैग के भी विद्यालय बुलाया जाएगा और विभिन्न प्रकार के विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में 4 प्रकार के बड़े बदलावों को देखा जा रहा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। पहला कि बोर्ड परीक्षा का जो पेपर पैटर्न है उसमें अब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे और व्याख्यात्मक प्रश्न भी होंगे। और दूसरा बदलाव ये है कि बोर्ड परीक्षा के जो मूल्यांकन होता है, अब वह मूल्यांकन ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगा, न कि रटंत पद्धति पर। साथियों, तीसरा बड़ा बदलाव यह था कि जो छात्र का रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें छात्र के अलावा क्लास टीचर और उसके दोस्तों का मूल्यांकन भी दर्ज किया जाएगा। और चौथा बड़ा बदलाव, स्कूली शिक्षा में साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर आदि जो एक्सट्रीम थे उनको अब अलग अलग नहीं किया जाएगा, उनमें कोई भेद नहीं रखा जाएगा। साथियों, ये बड़े बदलाव थे बोर्ड परीक्षा में। साथियों, आइए अब हम समझते हैं कि शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूला क्या है। साथियों, शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूला का सीधा सीधा अर्थ ये है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ अब संस्कृत भाषा को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना कि बाकी अन्य 2 भाषाओं को दिया जा रहा था। साथियों, आइए अब देखते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा में भी 4 प्रकार के बड़े बदलावों को देखा जा रहा है। पहला कि राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा एजेंसी का गठन किया जाएगा जो देश के सभी बड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा कराएगी। दूसरा, देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस का स्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम समान हो, ऐसी व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति में की गई है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। तीसरा, स्नातक स्तर पर यदि कोई छात्र 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि कोई छात्र 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करके पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि कोई छात्र 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी, और यदि कोई छात्र सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे शोध के साथ
बैचलर डिग्री दी जाएगी। साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में एक बड़ा बदलाव और देखा गया है कि एमफिल जैसे पाठ्यक्रमों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है।